नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी कॉल्स में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सूत्रों के हवाले से काफ़ी समय से ये खबर लगातार चलती रही है कि चावल के एक्सपोर्ट पर सरकार छूट दे सकती है। यही नहीं, बासमती के एमईपी पर घटाने पर भी उम्मीद जताई जा रही है। इसमें कितनी सच्चाई है, मिनिस्ट्री से किस तरह की मीटिंग है, इंडस्ट्री का क्या विचार विमर्श है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सत्यम बालाजी राइस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के डायरेक्टर हिमांशु अग्रवाल हैं। हिमांशु, नमस्कार। वी अंडरस्टैंड कि पिछले हफ्ते गवर्नमेंट में मिनिस्ट्रीज के साथ यहाँ पर मीटिंग हुई है, काफ़ी कुछ होप है बाजार में। एज ऑफ नाउ किस तरह की, अगर बासमती से ही शुरुआत करें तो क्या एक्सपेक्टेशंस है और कितनी जल्दी आपको लगता है कि इस तरह का कोई नोटिफिकेशन आ सकता है? नमस्कार मनीषा जी। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट काफी प्रेशर में है क्योंकि 137 मिलियन टन 13 करोड़ 70 लाख टन का अ, हमारे पास धान चावल आने वाला है आने वाले क्रॉप में। तो इसको संभाल पाना मुश्किल होने वाला है। एफसीआई के स्टॉक जैसा डेटा बता रहे हैं कि ऑल टाइम हाई पर है। वेयर हाउसिंग की कमी है और एक्सपोर्ट में बंद होने के कारण और बासमती में एमईपी होने के कारण मूवमेंट हो नहीं पा रहा है। तो आई थिंक जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंजेस किए थे आज से 2 साल पहले चावल निर्यात को लेकर, जो इन्फ्लेशन और बाकी कारणों से, आई थिंक अब कोई कारण रहा नहीं है सरकार के पास किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन रखने का। तो आई थिंक किसी भी समय ये स्टेप गवर्नमेंट को ले लेना चाहिए। सवाल ये है कि कितनी जल्दी गवर्नमेंट इस पर लेती है, क्योंकि ट्रेड पूरी तरीके से तैयार है। क्योंकि किसी भी हालत में कोई भी पैरामीटर ये इंडिकेट नहीं कर रहा है कि इस पाबंदी को किसी भी थोड़े भी दिनों के लिए एक्सटेंड करना चाहिए। आई थिंक ये समय आ गया है कि एक्सपोर्ट को पूरी तरीके से सुचारू रूप से, जैसा कि 2022 सितंबर के पहले था, वैसा व्यवस्था वापस आ जानी चाहिए। तो हिमांशु, किस तरह की एमईपी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं जहां तक बासमती की बात है? बासमती पर एमईपी मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा बिकॉज बेसिकली मैं नॉन बासमती में ट्रेड करता हूँ। तो बासमती एमईपी आई थिंक एज अ कॉन्सेप्ट हट जाना चाहिए, क्योंकि उसमें भी 950 का जो एमईपी है बहुत जस्टिफाइबल नहीं है, क्योंकि मार्केट इंटरनेशनली बहुत ज्यादा बेरिश है। आज आप देखें, इंडियन प्राइजेस आर हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, वेदर वो थाईलैंड हो, वियतनाम हो, म्यांमार हो या कोई भी वैसा देश हो, उसमें भी हमारे प्राइसेस हाईएस्ट है। खासकर पाकिस्तान हमारे इन पॉलिसीज का बहुत ज्यादा बेनिफिट ऑलरेडी उठा रहा है और हमने अगर चेंजेस नहीं लाए तो वो उठाते रहेगा, क्योंकि बासमती में तो सिर्फ हमारा कंपटीशन पाकिस्तान से और वहां पर वैसी कोई पॉलिसी है नहीं। तो आई थिंक जितनी जल्दी एमईपी हट जाए बासमती का, पूरी ट्रेड को उससे फायदा मिलना चाहिए। राइट, ये तो बात हुई बासमती की है। नॉन बासमती में भी हमने देखा है कि जैसे आपने कहा, काफ़ी ज़्यादा स्टॉक है, नियर ऑल टाइम हाई स्टॉक्स हैं यहाँ पर अब चावल के, और स्टेप जल्दी लिया जाना चाहिए। नॉन बासमती में अब यही सुनने को आया है कि एक फिक्स्ड एक्सपोर्ट प्राइस के तहत इसे एक्सपोर्ट किया जा सकता है, और ये बातचीत भी एक्चुअली पिछले 2 महीने से चल रही है। या इसमें अब क्या सेंस बनती हुई नजर आ रही है? देखिए, ड्यूटी जो 20% का आज पारबॉइल्ड और व्हाइट राइस तो खैर बैन है, और पारबॉइल्ड पे जो 20% की ड्यूटी लगी हुई है, तो आज के डेट पे हमारा चावल थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार सारे कॉम्पिटिटिव नेशंस में सबसे ज्यादा प्राइस है। नोबडी इज इंटरेस्टेड। तभी आप देखेंगे कि 37 से 40% एक्सपोर्ट में डाउनफॉल है, मंथ टू मंथ बेसिस में, ईयर टू ईयर बेसिस पे। तो मुझे नहीं लगता कि अब ये ड्यूटी हम जस्टिफाई कर सकते हैं, या फिर अगर हम चाहते हैं कि 14-15 मिलियन टन अगर चावल एक्सपोर्ट हो तो हमें ये ड्यूटी को रिव्यू करना पड़ेगा। फिक्स ड्यूटी की बातें काफी समय से सरकार के साथ चल रही थी। सरकार में इस पे अंदरूनी भी काफी मीटिंग्स हुई हैं, बट अभी तक कोई डिसीजन आ नहीं पाया है। उस कारण से ट्रेड काफी सफर कर रहा है। किसी भी कंडीशन में इस ड्यूटी का रिडक्शन या रिमूवल, हम तो रिमूवल की बात कर रहे हैं, क्योंकि इवन आफ्टर रिमूवल हमारे प्राइसेस कोई बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव इंटरनेशनली नहीं रहेंगे। तो पूरी तरीके से इसको हटाना ही पूरी तरीके से हटाना ही इसको अभी ट्रेड के लिए जरूरी है। और वेल, व्हाइट राइस पर एब्सोल्युटली। जो और व्हाइट राइस पर जो एक्सपोर्ट बैन लगाया हुआ है, उसको भी हटाना बहुत जरूरी है, वरना हमारे एक्सपोर्ट नंबर्स पूरी तरीके से नीचे रहेंगे। हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज है अफ्रीका में, वो काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। वहां पर वैसे ही लोगों को काफी तकलीफों से का सामना करना पड़ता है डे टू डे लाइफ में। तो वो सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है गवर्नमेंट को जल्द से जल्द कोई कदम उठाना चाहिए, जिससे एक्सपोर्ट को और बढ़ोतरी मिले।
ऑफ कोर्स जैसे तीन चीज़ें आपने कही, चाहे वो बासमती है, वाइट राइस है, पारबॉयल है, सब में यहाँ पर काम हटाना चाहिए। सरकार के पास काफ़ी पर्याप्त मात्रा में चावल भी है। आपको क्या लगता है क्यों डिले है हिमांशु? इज़ इट बिकॉज कि सरकार मॉनसून वॉच कर रही है, आने वाला फेस्टिवल सीजन वॉच कर रही है, या कोई अभी तक इसके ऊपर कंसेंसस नहीं बन पाया है? आई थिंक फाइनल सोइंग नंबर्स का गवर्नमेंट वेट कर रही थी, जो कि आ चुके हैं। वी आर वेरी क्लोज टू द एस्टिमेट, जो 137 138 मिलियन टन की हम बात कर रहे हैं, वो नंबर्स भी सरकार तक पहुंच गए हैं। अब क्यों डिले हो रहा है, इस पर तो मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा, लेकिन ट्रेड काफी सफर कर रहा है। आने वाले समय में एफसीआई को भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा अगर पॉलिसी में चेंजेस नहीं आए तो। गवर्नमेंट का जो G2G रूट था, जो कि गवर्नमेंट ने एनसीएल के थ्रू चालू किया था, उस पर भी बहुत ज्यादा सफलता इनको हासिल नहीं हुई। 25 लाख टन का एलोकेशन मिला था एनसीएल को, उसमें से सिर्फ 6-7 लाख टन ही एक्सपोर्ट कर पाए हैं। तो बिकॉज इंटरनेशनल बायर्स हैं, डेस्टिनेशन का रिस्क है, तो एनसीएल भी बहुत कंफर्टेबल इन सब चीजों में नहीं होता है। और दूसरा एक जो ब्रोकन्स का एक्सपोर्ट था, जिसकी इथेनॉल लॉबी बार बार बात कर रही थी, तो बिकॉज क्योंकि मेज में गवर्नमेंट ने उनको प्रेफरेंशियल प्राइसिंग दी हुई है, तो वो भी ब्रोकन्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं। तो ऑल थ्री वर्टिकल्स, वेदर वो पार्बॉइल हो, व्हाइट राइस हो, ब्रोकन्स हो, आज के डेट में डोमेस्टिक भी कोई डिमांड नहीं है। तभी आप देखेंगे एफसीआई जो ओएमएसएस में चावल निकालता है, वो आज 28 रुपए में बेचने की कोशिश कर रहा है, बट पिछले 2 साल 3 साल से उनका वो राइस उस पर नहीं बिक रहा है। तो इन्फ्लेशन की अगर कोई चिंता होती तो ओएमएसएस स्कीम एफसीआई का सक्सेसफुल होता, जो कि नहीं हुआ। तो इट इज नॉट बिकॉज कि एफसीआई के पास क्वालिटी अच्छी नहीं है, एफसीआई के पास काफी अच्छी क्वालिटी है, बट जो वेराइटी है वो ऑलरेडी जी। 800 मिलियन लोगों को गवर्नमेंट फ्री में दे रही है, तो उस वेराइटी का लोकली कोई डिमांड है नहीं। तो वेल एब्सोल्युटली, सारे के सारे जो तर्क आपने यहाँ पर बताए हैं हिमांशु, सभी इस तरफ पॉइंट करते हैं कि सरकार को एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस जो हैं यहाँ पर खोल देनी चाहिए। पर जैसे आपने कहा, इट्स ऑल अबाउट टाइम कि कब ये एक्चुअली होता हुआ नजर आता है। अदरवाइज सारे जस्टिफिकेशंस यहाँ पर इन प्लेस है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। ऑफकोर्स उस खबर पर नजर रहेगी भी, और सुना ये भी जा रहा है कि दिल्ली में लगातार इसके ऊपर मीटिंग्स भी हैं। माना ये भी जा रहा था कि फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर, फर्स्ट हाफ ऑफ सेप्टेम्बर में कुछ नोटिफिकेशन हम आता हुआ यहाँ पर देखेंगे भी, तो उनका इंतजार भी है। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक